अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि हम लोगों ने डाटा को जो है वो इंटरप्रेट करवाना है। फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग ये जो हम डाटा इंटरप्रेट करवा रहे हैं ना, वो हम डीएमए का करवा रहे हैं, डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस इसका करवा रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिज़ल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं और फिर कैसे इनको इंटरप्रेट करवा सकते हैं। ये जो हम लोगों ने आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक ग्राफ है। तो ग्राफ में जो हमारे पास है, हम लोगों ने जो प्लॉट किया है ना ग्राफ, वो स्टोरेज मॉडुलस ऑफ पॉलीमर एट वेरियस टेम्परेचर पे किया है। और इसमें जो हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी ली है ना, फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस जो ली हैं वो हम लोगों ने लिए हैं ड्यूरिंग द डायनामिक टेस्ट लिए हैं। और ये जो ऑसिलेशंस हम लोगों ने लिए हैं ना, ये फिक्स्ड ऑसिलेशंस लिए हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ग्राफ की बात है ना, वो यहाँ पे जी है ग्लास ट्रांजिशन। ग्लास ट्रांजिशन मीन्स यहाँ पे टीजी है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे जो है वो टीजी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, तो ई वन की वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जो है हमारे पास टीजी है, ये बिहेव करेगा एज अ रबरी मटेरियल के तौर पे यहाँ पे बिहेव करेगा। और टीजी यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे जो पॉइंट है टीजी मीन ग्लास ट्रांजिशन, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पॉलीमर डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ब्रिटल बिहेवियर टू डक्टाइल बिहेवियर। और जो है हमारे पास फॉर आइडियल टेम्परेचर टीजी, फॉर आइडियल टेम्परेचर जो टीजी की वैल्यू होती है ना किसी भी पॉलीमर के लिए, वो अभाव होती है। बहुत से पॉलीमर्स में हम लोग जो है वो टीजी की वैल्यू जो है वो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो टीजी की वैल्यू यूज़ की है वो हम लोगों ने बिलो द रूम टेम्परेचर यूज़ की है। यहाँ पे जो है टीजी के अलावा हमें और भी बहुत सी ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है, इनको हम लो ट्रांजिशन कहते हैं। मीन ये हमारे पास सेकेंडरी इनको हम लो ट्रांजिशन को हम सेकेंडरी ट्रांजिशन भी कहते हैं। और ये बहुत से मॉलिक्यूल से रिलेटेड होते हैं। मीन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स की बेंडिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी, और कुछ की मूवमेंट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी। जो डीएमए होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। डीएमए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम लोग इसको ना स्टोरेज मॉडुलस ड्यूरिंग स्टोरेज मॉडुलस में जो चेंजेस आते हैं, स्टोरेज मॉडुलस की मेजरमेंट के दौरान जो इसमें चेंजेस आते हैं ना, सेकंड ट्रांजिशन, ड्यूरिंग सेकंड ट्रांजिशन, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा, ये जो है डीएमए बहुत ज़्यादा इसके लिए सेंसिटिव होती है। और ये जो है हमारे पास जो सेकंड ट्रांजिशन है, ये हमारे हर पॉलीमर के लिए शार्प नहीं होती। कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। और जिनमें नहीं होती ना, ये लोअर सेकेंडरी ट्रांजिशन, उसमें जो है और जिनमें ये शार्प नहीं ना होती, उसमें जो सेकेंडरी ट्रांजिशन होती है ना, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करके इस तरह ये ना, जब ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो इस तरह हम पॉलीमर की वर्किंग रेंज को डिटर्मिन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है सेकंड एग्जांपल, डीएमए स्कैन रिजल्ट फॉर नायलॉन। यहाँ पे हम लोग नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स आ रही हैं। हम लोगों ने जो फर्स्ट फिगर है, उसमें जो ग्राफ अपलोड किया गया है, वो किया गया है स्टोरेज मॉडुलस एंड लो स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो फिगर है, इसमें जो हम लोगों ने नायलॉन की रेंज ली है ना, वो 47 डिग्री सेल्सियस ली है। यहाँ पे हम ट्रांजिशन देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है -17 डिग्री सेल्सियस पे, -17 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे जो हमें ये जो है ना टेंडेल ये जो है कोइंसाइज हो रहा है। तो ये इसकी जो वैल्यू पीक है ना, ये हमारे पास जो है वह बीटा ट्रांजिशन के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। मीन यहाँ पे ये कोइंसाइज हो रहा है, तो जो इसकी वैल्यू है ना बीटा ट्रांजिशन के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू से जो है वो हमें पता चल रहा है कि जो है नायलॉन है जी -17 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये एक डक्टाइल बिहेवियर शो कर रही है। तो मीन ये एक डक्टाइल मटीरियल है। मीन ये एक डक्टाइल मटीरियल है। दैन हमारे पास आ जाती है फिगर ए में हमारे पास थी नायलॉन, फिगर ए में हमारे पास थी नायलॉन, और फिगर बी में हमारे पास अदर देन, मतलब कि कोई भी और पॉलीमर हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने फिगर बी में फिगर ए का रिज़ल्ट और दूसरे पॉलीमर को आपस में ओवरलैप करवाया है।
तो जैसे हम ऐसे देखें, ये पर्पल और जो ग्रीन लाइंस हैं फिगर ए में, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मतलब कि ना दूर हैं। और जब फिगर ए बी में आई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। मीन ये जो इनकी लाइंस है ना, ये शो कर रही हैं कि इनकी टीजी की वैल्यू, इधर इनकी टीजी की वैल्यू में डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे ये जो है इनकी टीजी की वैल्यू तकरीबन सेम आ रही है। लेकिन जो नायलॉन है ना, नायलॉन की जो थोड़ी सी ना ब्रिटलनेस और स्टिफनेस वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलीमर्स। इस तरह हम एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर के साथ कंपेयर करके इनकी जो वैल्यू इनको डिटर्मिन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी क्योरिंग प्रोसेस। क्योरिंग प्रोसेस में हम लोग दो तरह के दो कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। एक हमारे पास आ जाएगी केक बैटर और दूसरे आ जाएगी एपॉक्सी। यहाँ पे जो हाँ हम दोनों इन दोनों मटेरियल को ना हम लोग हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो है क्योरिंग के प्रोसेस में हम लोग क्रॉस लिंकिंग का फिनोमेना को यूज़ करेंगे। और जो है मॉलिक्यूल आप सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जी क्रॉस लिंकिंग क्या है। क्रॉस लिंकिंग जो है वो है एक फिनोमेना है जिसमें जो है मॉलिक्यूल्स आप इंटरलिंक करते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग के। इस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने डाटा यूज़ किया हुआ है ना, वो हम लोगों ने थर्मोस्टेट डाटा यूज़ किया हुआ है। और बहुत से मोनोमर आपस में लिंक्ड करके लॉन्ग हमारे पास क्रॉस लिंक्ड चेन्स बनाते हैं, मतलब कि पॉलीमर बनाते हैं। इस तरह जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं और हमारे पास जो है बड़ी चीज़ें मतलब बड़े पॉलीमर आते हैं। सबसे पहले ये जो है हमें ब्लू वाली लाइन, ये वाली जो हमारे पास है ब्राउन वाली लाइन, ये हमारे पास है जी मिनिमम सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट से मिनिमम, ये विस्कोसिटी है। और यहाँ पे जो है पर्पल ब्लू लाइन वो हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड की। देन हमारे पास आ जाती है एपॉक्सी। और इसी तरह ये जो है जो है हमारे पास जो एन स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और टेन जी ये टेन डेल जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को। और यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे केक बैटर को एक्सप्लेन किया, और इधर यहाँ पे हमारे पास एपॉक्सी है, इसकी भी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है। सबसे पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता गया तो इसकी जो कर्व है ना वो शार्प होती गई, ठीक है। जब इसकी कर्व शार्प होती गई तो साथ में इसकी जो E1 है और E2 इन दोनों की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती गई, और इन लोगों ने मिलकर बना दिया, इन जो है कर्व्स ने मिलकर बनाया हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। और ये हमारे पास इसका ये भी एडवांटेज है कि इस तरह से जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करेंगे ना, तो जब ये क्रॉस लिंक करेंगे ना तो हमारे पास इसका ये एडवांटेज है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करेंगे तो हमें जल्द और ज़्यादा मकदार में प्रोडक्ट मिलेगी, जल्द और ज़्यादा मकदार में प्रोडक्ट मिलेगी। देन हमारे पास आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी स्कैन रिस्पॉन्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एडहेसिव। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी स्कैन रिस्पॉन्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एडहेसिव। यहाँ पे जो है हम लोग टेम्परेचर की प्लेस पे ले रहे हैं लोग ओमेगा को, और यहाँ पे जो है हम लोग जो है वो हॉट एडहेसिव मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं हॉट कंडीशंस में। और जब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में जो और थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट में और जो प्री रेजिस्टेंस है, मतलब कि सबस्ट्रेट और सॉल्वेंट इन दोनों में हमारे पास जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए। और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड है इन दोनों में एक अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए हम जो है वो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट चेंज भी करते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट चेंज करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो MW ये मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और MWD जो है मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है मीन के हमें अपने ना डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए, सूटेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग हैं वो MW के अंदर भी अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं और MWD के अंदर भी अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। मीन चेंजेस इस तरह से करनी है कि हमारे पास जो है वो सूटेबल प्रोडक्ट आ जाए, और फिर इस तरह जो है सूटेबल प्रोडक्ट आ जाए।
और यहाँ पे जो है वो E1 की वैल्यू, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना दोनों साइड्स पे, MW में भी और MDW में, इन दोनों में जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इन दोनों की E1 और E2 की वैल्यूज़ भी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। फिर इन मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और टाइम और फ्रीक्वेंसी, इस तरह हम लोग जो है मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके ना इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइम स्कैन यूज़ कर रहे हैं। तो टाइम स्कैन यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइम यूज़ करना है ना, वो यूज़ करना है, टाइम फिक्स कर लेना है, और वो होना है हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइम यूज़ करना है ना, मीनिंग वो हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस होना है। यहाँ पे भी हमारे पास दो कर्व्स आ रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी है और एक E1 की वैल्यू है। एक फ्रीक्वेंसी आ रही है और दूसरी जो है हमारे पास E1 की वैल्यू आ रही है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे E1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मीन कुछ टाइम बाद ये चीज़ जो है, इनके जो कर्व्स हैं एक दूसरे के साथ इंटर मैच कर रही है। मीन कुछ टाइम बाद जो है ये जो दोनों जो कर्व्स हैं हमारे पास, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो है मॉलिक्यूल की क्रॉस लिंकिंग आपस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मीन अब इसमें और कोई चेंज नहीं आएगी। देन हमारे पास जो है वो लास्ट पे है, हमारे पास जो है हमारे पास लास्ट पे दो चीज़ें स्टोरेज मॉड्यूलस की आ जाती हैं। अनओरिएंटेड अमॉर्फस पॉलीइथाइलिन आ जाती है और अनओरिएंटेड क्रिस्टलाइन पॉलीइथाइलिन आ जाती है। यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट वाली है जी हमारे पास अनओरिएंटेड अमॉर्फस है, और जो नीचे वाली है वो क्रिस्टलाइन पॉलीथीन है। और यहाँ पे जो है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग कर्व है, जो पर्पल वाली कर्व है वो हमारे पास शार्प कर्व आ रही है, जबकि जो रेड वाली है वो हमारे पास शार्प कर्व नहीं आ रही। ठीक है, ऊपर वाली जो है वो स्ट्रक्चर से शो कर रही है, वो थोड़ी सी एमोर्फस है। वो ऊपर वाली जो है वो शो कर रही है कि यहाँ पे जो है वो एमोर्फस है। और ये जो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो है ग्लास ट्रांजिशन हो रही होगी, ग्लास ट्रांजिशन हो रही है स्टोरेज शेयर मॉडुलस में, वो सिर्फ 1 और 2 मैग्नीट्यूड, जो कि बहुत कम होती है, वो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बिटवीन हो रही है। मीन यहाँ पे जो है एमोर्फस की रिडक्शन हो रही है। और आखिरी फैक्टर जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी लॉगरिथम। लॉगरिथम है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्रॉडर रिलैक्सेशन शो कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एमॉर्फस। यहाँ पे जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है कि वो एमॉर्फस है, तो इस वजह से, क्योंकि ये एमॉर्फस है और इन दोनों के जो कर्व्स है एक दूसरे के साथ मैच भी कर रही हैं, और जो उस फिगर ए की कर्व है वो थोड़ी शार्प भी है, तो इस वजह से ये शो कर रही है कि जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, मटेरियल है वो जल्दी से ना कूल हो रहा है। और जो नीचे वाले कर्व्स हैं वो ब्रॉड हैं, मीन वो दोनों तो कर्व्स शार्प थी और वैसे भी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रही थी। ये दोनों कर्व्स के दरमियान जो है डिस्टेंस है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमैच भी नहीं हो रही। तो मीन ये जो मटीरियल है जो है, ये मटेरियल जो है इन दोनों के दरमियान ये जो है मटेरियल थोड़ा स्लोली मतलब कि कूल हो रहा है। सो दैट्स वाई ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, मतलब कि वो जो उसके अंदर जो एमोर्फस थी ना क्रिस्टलाइन, उसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत जल्दी कूल हो रहा था, और जो नीचे वाली है क्रिस्टलाइन उसमें जो मटेरियल है थोड़ा स्लोली जो है वो कूल हो रहा है। और जो है दैट्स एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।